देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर बहस और चर्चा तेज हो गई है। 14 जून को लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर आम लोगों और सरकारी मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से सुझाव मांगा है। अभी भारत में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में अलग अलग धर्म और समुदायों के लिए धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद पूरे देश में एक समान कानून होगा जिसमें किसी भी धर्म, लिंग या लैंगिक झुकाव का परवाह नहीं किया जाएगा। तमाम तरह के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहली बार हो रही है। इसकी शुरुआत देश की आज़ादी मिलते ही हो गई थी। संविधान सभा की बैठक में भी इस विषय पर खूब परिचर्चा हुई, फिर भी अभी तक इसे पूरे देश पर लागू नहीं किया जा सका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जिसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक पार्टी छूना नहीं चाहती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। भाजपा का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक लागू नहीं होगा तब तक देश में लैंगिक समानता नहीं होगी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ऐसे मुद्दों को उठाकर सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जिसके समर्थन में कितने लोग खड़े हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इसके विरोध में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तबके की बड़ी आबादी खड़ी है, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर कहीं न कहीं हमला लग रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से क्या कुछ बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर इतना व्याकुल क्यों है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या कुछ बदलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध और समर्थन में क्या क्या कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने की प्रक्रिया में कौन सा स्टैंडर्ड रखा जाएगा, देश भर में कौन सा सिद्धांत लागू होगा, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई वाला, क्या सभी धर्म के लोगों पर हिंदुओं का कानून थोप दिया जाएगा, धर्मांतरण कानून और यूसीसी के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, छोटे राज्यों और आदिवासियों को अव्यवस्थित किए बिना किस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, और भी बहुत कुछ। इस एपिसोड के अंत तक आप बने रहिए, इसमें हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हर जरूरी जानकारियों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, अपने नाम के अनुरूप अगर ये किसी भी देश पर लागू हो जाए तो सभी के लिए एक समान कानून रहेंगे। अभी भारत में जितने धर्म हैं उतने कानून हैं जिन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। कई ऐसे कानून हैं जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर लागू होते हैं, ऐसे ही हिंदुओं के लिए भी कई कानून हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सब खत्म हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में क्रिमिनल लॉ पहले से ही सभी के लिए कॉमन है, बस पर्सनल लॉ की इजाज़त कुछ सिविल मामलों तक ही सीमित है, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, गुजारा भत्ता जैसी चीज़ें शामिल हैं। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हर धर्म, मजहब के लिए एक समान कानून लागू हो जाएंगे, पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो वहाँ अभी 4 शादियाँ, उत्तराधिकार, तलाक जैसे विषयों के लिए अलग अलग नियम चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सब के सब बदल जाएंगे। इसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ वेद उपनिषद के आधार पर काम करते हैं। समानता, न्याय भी इसके लिए अहम स्तंभ रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से यहाँ भी बड़ा परिवर्तन होगा। अभी तक हिंदुओं की जो कुछ अलग अलग परंपराएं चल रही थी वो रुक जाएंगी। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ आता है, वहीं हिंदू, जैन, सिख के लिए हिंदू लॉ चलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध के पीछे असल वजह क्या है? भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ हर रंग,
हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, जाति धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है। ऐसे में सभी लोगों के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाना विवाद का विषय तो है ही है। मसला कितना जटिल हो सकता है आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत में पॉलीगमी यानी कि बहु प्रथा की प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन सबके लिए नहीं। 1860 में इंडियन पीनल कोड की धारा 494 और 495 के तहत ईसाइयों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। देश आज़ाद होने के बाद साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाकर उन हिंदुओं के लिए भी दूसरी शादी प्रतिबंधित कर दी गई जिनकी पहली पत्नी जीवित है। 1956 में यह कानून गोवा को छोड़कर पूरे देश में समान रूप से लागू हो गया। गोवा अभी भी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। अभी की व्यवस्थाओं के अनुसार मुसलमानों को पर्सनल लॉ के तहत 4 शादियों की छूट है। हिंदुओं में भी पॉलिएंड्री, चिन्ना वीडू, मैत्री करार जैसी बहु पत्नी प्रथा की रीति जिंदा है। देश के कई आदिवासी समूहों और समुदायों में भी इस तरह की प्रथाएं और परंपराएं चल रही हैं। अभी हालत यह है कि हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हों, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सामाजिक प्रथाओं और रीतियों को भी मानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए तो ये सभी मुसलमानों के लिए ही समान नहीं है। कुछ मुस्लिम बोहरा समुदाय के लोग उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानून के सिद्धांतों को भी मानते हैं। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मसौदा सामने नहीं आता तब तक लोगों के मन में असमंजस बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कुछ ऐसे सवाल खड़े होंगे जिसका जवाब सरकार को अभी से सोच के रख लेना चाहिए। सबसे बड़ा मामला सामने उभर कर आ सकता है बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पर। हिंदू परंपरा में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों उद्देश्यों के लिए बच्चे को गोद लिया जाता है, क्योंकि संपत्ति का वारिस लड़का ही माना जाता है। परिजनों का अंतिम संस्कार भी लड़का ही करता है। वहीं इस्लामिक कानून में गोद लेने की कोई मान्यता नहीं है। हालांकि इंडिया में धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर गोद लेने को मान्यता देता है। ऐसे में प्रश्न उठकर सामने आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो गोद लेने का तटस्थ सिद्धांत क्या होगा? देश भर में कौन सा सिद्धांत लागू होगा? हिंदू वाला, मुस्लिम वाला, सिख वाला या ईसाई वाला? ऐसे और भी कई बुनियादी सवाल हैं, जैसे शादी, तलाक का मानदंड क्या होगा, गोद लेने की प्रक्रिया, तलाक के बाद गुजारा भत्ता, संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम कानून, आदिवासियों को अव्यवस्थित किए बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध और समर्थन में क्या कुछ कहा जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में एक बात हमेशा कही जाती है कि इससे लैंगिक समानता बढ़ जाएगी, धर्म के नाम पर भेदभाव कम होगा। इसके अलावा अभी जो हजारों कानून चल रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे, जिससे न्याय प्रणाली में एक सरलता आएगी। लेकिन इसी के उलट बड़ी तादाद में लोग मानते हैं कि यूसीसी लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। विरोध करने वाले लोगों के मन में सवाल है कि दक्षिण और उत्तर के राज्यों में हिंदू समाज में कई रिवाजों में विभिन्नताएं हैं। जैसे उत्तर में रिश्तेदारों के बीच विवाह नहीं होता है, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में समानता कैसे आएगी? इसी तरह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है। ऐसे में एक रूपता कैसे लाई जाएगी? तर्क देकर यह भी कहा जा रहा है कि जब संविधान ने ही धार्मिक स्वतंत्रता दी है, ऐसे में यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का पसंदीदा टॉपिक क्यों बना हुआ है? आखिर भाजपा इसको लेकर इतना उत्सुक क्यों है? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से विशेष राज्य वाला धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक खत्म करने के बाद भाजपा एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रही है जिसकी बुनियाद पर 2024 के चुनाव निकाल सके। इसी कड़ी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन फिर बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी
पिछले कई सालों से अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को शामिल कर रही है। उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में तो इसको लेकर रूपरेखा बनाने का भी काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में 30 जून को इसका ड्राफ्ट भी पेश किया जा रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि बीजेपी की सियासत में यूसीसी पूरी तरह फिट बैठता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इससे पार्टी आसानी से हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विषयों से बचती रही है। 1885 की बात है जब साहबानों को मोहम्मद खान ने ट्रिपल तलाक दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी महिला को लगातार गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। मुसलमानों के विरोध के आगे झुककर राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए 1986 में कानून में संशोधन करके लगातार गुजारा भत्ता देने वाला प्रावधान मुसलमानों पर लागू होने से बचा लिया। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर भाजपा आज भी कांग्रेस को घेरती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान में इस विषय पर क्या कुछ कहा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसके तहत हर धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव के अपने रीतियों का पालन कर सकते हैं। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सभी के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि संविधान में इसका जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पर। इसे जरूरी नहीं है कि माना जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे देशों में कई साल पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। बड़े देशों की बात की जाए तो अमेरिका में भी समान नागरिक कानून सभी के लिए चलता है। उनका धर्मनिरपेक्ष कानून सभी के लिए समान रूप से लागू रहता है। मुस्लिम देशों में भी शरिया कानून समान रूप से सभी पर लागू रहता है, फिर चाहे उसका कोई भी धर्म क्यों ना हो। ऐसे में उसे भी यूसीसी ही माना जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या कुछ बदलेगा? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो देश में क्या कुछ बदलेगा। आइए जानते हैं। यूसीसी का सपोर्ट करने वाले तो यह कह रहे हैं कि इसके लागू होने से अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। साथ ही साथ विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानून आसान हो जाएंगे। धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाएगा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और प्रचार को लेकर बहस छिड़ सकता है। सामाजिक सुधार की आड़ में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के कानून लागू करने का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। आगे की राह क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को तमाम हितधारकों से सलाह मशवरा करके ही कोई भी कदम उठाने चाहिए। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून थोपकर जो गलती कर चुकी है, वैसी गलती की फिर पुनरावृत्ति न हो। वैसे भी इस समय मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, वजह भी ऐसा ही कुछ था, यानी कि सरकार और प्रशासन वहां के रीतियों और परंपराओं में दखल देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में सरकार को जल्दीबाजी न कर अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए तमाम मुद्दों और विषयों पर जांच पड़ताल और सोच विचार करके ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कदम उठाने चाहिए।